हाय डार्लिंग, चाय पियोगे? नो थैंक्स। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो। मैं सुबह आपसे मिल नहीं पाई। मुझे मालूम नहीं था कि आप शीला के घर से घर आएंगे। मैंने सोचा आप डायरेक्टली ऑफिस चले जाएंगे। आपने फोन कर दिया होता तो मैं क्लब नहीं जाती। आई एम वेरी सॉरी। इसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? गलती तो मेरी थी ना। क्यों? क्योंकि आपने रात शीला के घर में गुजारी? अरे डार्लिंग, मैं इतनी नैरो माइंडेड नहीं हूँ। क्या मैं समझती नहीं कि आपने वहाँ क्यों रात गुजारी थी? क्या? ऑफ कोर्स, मुझे मालूम है आपने शायद ज्यादा पी ली होगी और नशे की हालत में गाड़ी चलाने से अच्छा था कि आप वहां सो गए। कितनी पी आपने? आधी बोतल पी ली थी। व्हाट? आधी बोतल? महेन, आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप 2 पैक से ज्यादा नहीं पिएंगे। देखो, अब 1 महीने के लिए शराब बंद। 1 महीना? नो, दिस इज टू मच। प्रॉमिस करो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ठीक है, प्रॉमिस किया। और मैं शीला से भी कह दूंगी आप जब उससे मिलने जाएंगे तो आपको शराब ना पिलाए। एक बात पूछूं? अच्छा? तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? नाटक? क्या मतलब? ये मीठी मीठी बातें करके ढोंग क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? डार्लिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे ढोंग करने की जरूरत क्या है? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। मैं कैसे विश्वास कर लूं? कल तक जिस औरत से तुम सख्त नफरत किया करती थी, बात बात पर मुझ पर शक किया करती थी, आज वही औरत तुम्हारी दोस्त हो गई। फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई भी औरत हो, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति एक दूसरी औरत के साथ रात गुजार कर आए। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। दरअसल अब मैं तुम्हारी और शीला की दोस्ती को समझने लग गई हूँ। पहले मैं सोचती थी कि तुम मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो और शायद शीला से प्यार करने लगे हो। इसकी वजह से आई वाज जेलस, मुझे जलन होती थी। आई एडमिट, मुझे माफ कर दो। रियली? एक्चुअली शीला ने एजीएम के वक्त आपके लिए जो किया वो शायद कोई और नहीं कर पाता। शायद इसकी वजह से आपकी नजरों में अप्रिसिएशन बढ़ गई और दोस्ती बढ़ गई। मैंने आप दोनों को गलत समझा। एक्चुअली मैं ये मानने से इनकार कर रही थी कि कोई शादीशुदा आदमी एक औरत से सिर्फ दोस्ती कर सकता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मेरा प्यार और मेरा विश्वास मुझे कहता है कि कल रात को आपने से छुआ तक नहीं होगा। तुम भी कमाल करती हो। एनीवे, इतनी अकल अचानक तुम्हें कहां से आ गई? ताने मत मारो महेन। तुम जानते हो, कई दिनों से मैं अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोच रही थी। जब हम दोनों ने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी, कितने खुश थे हम दोनों। हम कदम बनकर कितनी मंजिलें तय की थी, कितने मुश्किलों का सामना किया था हंसते हंसते। पता नहीं जिंदगी की राह पर चलते चलते हम लोग कौन से 2 राहें पर बिछड़ गए। तुम अपने रास्ते चलने लगे और मैं अपने रास्ते। पता नहीं हमारी मंजिलें भी कैसे अलग हो गई। मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ। हम उस वक्त एक दूसरे से दूर होने लगे जब तुमने अपने घर, पति और बच्चों से ज्यादा अहमियत अपने सोशल सर्कल और किटी पार्टीज को देनी शुरू कर दी। अचानक तुम स्टेटस, पैसे की मोहमाया में लग गई। तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं था कि तुम्हारा आदमी क्या खाता है, बच्चे क्या पहनते हैं, किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हें किसी चीज की परवाह थी ही नहीं। मैं समझती हूँ डार्लिंग, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं सचमुच वाकई में बदल गई हूँ। प्लीज मेरा विश्वास करो महेन। What a fabulous joke! विश्वास, और वो भी तुम पर। I'm sorry डार्लिंग, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। महेन,
का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं ये नहीं कहती कि तुम मुझे प्यार जताओ या मुझसे बेहद प्यार करो, लेकिन एक मौका और दे दो। देखना, मैं वाकई में बदल गई हूँ। तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम सब लोग खुश रहें। Really? मैं जानता हूँ तुम जो कुछ कह रही हो सच कह रही हो, लेकिन तुम पर विश्वास